हेलो, मेरा नाम योगेंद्र है और ये मेरा पहला वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेपल को कैसे यूज़ करते हैं, पेपल क्या है और उसका क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले हम इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलेंगे। आपके पीसी में नेट कनेक्ट होना चाहिए, हाँ। और यहाँ पे एड्रेस बार में जाके हम लिखेंगे paypal.com। ये पेपल का साइट खुल रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है पे एंड गेट पेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये बिल्कुल सही बात है। हम कोई भी ऑनलाइन वर्क करते हैं, किसी भी वेबसाइट पे वर्क करते हैं और वहाँ से हमें कोई इनकम होती है, तो उस इनकम को हम डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में वायर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। लेकिन वायर ट्रांसफ़र बहुत ही महंगा पड़ता है। इसलिए paypal.com जो है ये एक ऑनलाइन बैंक है जहाँ पे हम अपने पैसे को स्टोर कर सकते हैं। वहाँ से हम किसी को पे भी कर सकते हैं और किसी से ले भी सकते हैं। तो इस पेपल के बारे में मैं आपको और डिटेल देता हूँ। बाय इनटू बीइंग सेफर, इसमें क्या होता है कि हम रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद में हम इसमें अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अटैच कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम कहीं किसी वेबसाइट पे पेमेंट कर रहे हैं और पेपल के थ्रू पेमेंट करते हैं तो डायरेक्टली हमारे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से होते हुए हमारे अकाउंट से कट जाता है। और अगर किसी से हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो हमें जस्ट अपना पेपल आईडी देना है। वो आईडी देने के बाद में हमारे पेपल अकाउंट में पैसे आ जाते हैं और वो पैसे जो कि हमारा बैंक अकाउंट पेपल के साथ अटैच होता है, उससे पैसे हमारे पास हमारे लोकल बैंक में आ जाते हैं। तो इसको कैसे स्टार्ट करते हैं, साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है आपकी कंट्री, अकाउंट फॉर इंडिविजुअल, अकाउंट फॉर बिजनेस। तो यहाँ पे अकाउंट फॉर इंडिविजुअल पे आपको क्लिक करना है, गेट स्टार्टेड पे। और गेट स्टार्टेड पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये एक फॉर्म बन के आ रहा है जिसको कि आपको फिलअप करके सबमिट करना पड़ेगा। सबसे पहले ईमेल एड्रेस मांगा गया है। ये ईमेल एड्रेस ही आपकी पेपल आईडी होगी। आपको ईमेल एड्रेस डालना है। उसके बाद आपको एक पासवर्ड सेलेक्ट करना है, चूज़ करना है। वही पासवर्ड आपको यहाँ पे दोबारा डालना है। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, आपका मिडिल नेम डालना है। अगर ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो लास्ट नेम डालना है। यहाँ पे आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी क्योंकि अगर आपका बैंक अकाउंट है, सपोज़ कीजिए योगेंद्र सिंह के नाम से, तो आपने यहाँ पे योगेंद्र, यहाँ पे अगर अपने फादर का नाम डाला राघवेंद्र और यहाँ पे लास्ट नेम डाला सिंह, तो आपका वो मिसमैच हो जाएगा और पेमेंट आपको नहीं मिल पाएगा। आपको पैन कार्ड भी इसमें देना पड़ेगा। इसलिए जो आपका पैन कार्ड से मैच करता है, जैसे कि अगर पैन कार्ड में योगेंद्र सिंह लिखा है तो यहाँ पे योगेंद्र, यहाँ पे सिंह। अमित कुशवाहा लिखा है तो यहाँ पे अमित, यहाँ पे कुशवाहा। तो ये मिडिल नेम को इसमें थोड़ा जो है प्रिकॉशन रखिएगा। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ आपके पैन कार्ड की जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। बाद में आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। बाद में आपको पैन नंबर डालना है, जो भी आपका पैन नंबर है वो आपको डालना है। बाद में यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, सिटी सेलेक्ट करनी है, पिन कोड डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ज़रूरी रहता है। कोई भी मान लीजिए हमारा अकाउंट कभी भी लॉक होता है तो इस नंबर पे मैसेज वगैरह आते हैं, तो इस मोबाइल नंबर को डालना ज़रूरी है। उसके बाद में आप अपना क्रेडिट डेबिट कार्ड अगर यहाँ अटैच करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो इस टिक को हटा दीजिए। और बाद में एग्री एंड क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कीजिए। जब आप एग्री एंड क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ईमेल आपने यहाँ पे दिया है उस पर एक मेल आएगा कंफर्मेशन का। वहाँ पे एक लिंक आएगा, आपको उस लिंक पे जाके क्लिक करना है तो आपका अकाउंट कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना लिया है। अब देखिए ये यहाँ पे मेरा अकाउंट yogendra@allianceindia.in। पासवर्ड में डालूँगा और पासवर्ड डालने के बाद मैं लॉगिन करूँगा। तो ये लॉगिन हो रहा है, ये लॉगिन हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे पेपल बैलेंस दिखा रहा है $0। पेपल में हमेशा डॉलर्स में ही दिखाएगा, अगर रुपीज़ में भी ट्रांजेक्शन होता है लेकिन दिखाता डॉलर्स में ही है, तो यहाँ पे ये डॉलर में दिखाएगा। अकाउंट टाइप दिखाएगा, स्टेटस दिखाएगा, वेरीफाइड है, अनवेरीफाइड है। वेरीफाइड कैसे होगा,
आपका पैन कार्ड आपने जो ऐड किया है वो वेरीफाई हो जाएगा और बैंक अकाउंट आपका ऐड हो जाएगा, तो ये वेरीफाइड हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा लिमिट रहता है क्योंकि आपका इंडिविजुअल अकाउंट है, तो ये लिमिट रहता है। और यहाँ पे देखिए माई अकाउंट है, ओवरव्यू में पूरा ओवरव्यू आपको दिखाएगा। नोटिफिकेशंस आते हैं, आपने अगर बैंक अकाउंट ऐड नहीं किया तो यहाँ पे आएगा ऐड योर बैंक अकाउंट, ऐड योर क्रेडिट डेबिट कार्ड, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। विड्रॉल पे आपने जो भी पैसे अभी तक निकाले हैं वो सब यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हिस्ट्री आएगी, यहाँ पे रेजोल्यूशन सेंटर है। अगर आपका पैन कार्ड ऐड नहीं है, आपका क्रेडिट कार्ड ऐड नहीं है, तो यहाँ पे ओपन होके आता है जिसमें कि आपको दिखाता है ऐड योर बैंक अकाउंट, ऐड योर पैन कार्ड, सो मैनी थिंग्स यहाँ पे दिखाती हैं। अब आपको अगर किसी को पेमेंट भेजना है तो ये सेंड पेमेंट का ऑप्शन है, यहाँ से जाके आप पेमेंट भेज सकते हैं। और किसी को आपको पेमेंट रिक्वेस्ट करना है तो यहाँ पे रिक्वेस्ट पेमेंट पे जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। तो पेपल जो है, एक बार रिकैप करते हैं। पेपल जो है वो एक ऑनलाइन बैंक है जहाँ पर हम अपनी ऑनलाइन अर्निंग या किसी भी तरह की अर्निंग को स्टोर कर सकते हैं, उससे हम कुछ भी सेल कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पेपल के थ्रू कर सकते हैं। और भी कोई अगर जानकारी आपको चाहिए हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 9137 032 800। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। Welcome to ZookshuPlus.com. In this article, I will guide you add a Visa card to verify PayPal account. By default, when you register for an account PayPal, your account status is unverified. Account unverified will be restricted to send and receive money. So to remove restrictions to send and receive money, you need to add a Visa card to verify PayPal account. You can go to the nearest bank branch and propose open Visa debit card. Wait a few days until you receive it, loaded on the card for at least $5 to verify your PayPal. Before verify PayPal, you need to make sure that your Visa card has been activated and minimum balance is $5. Number 2. How to verify a PayPal account. Log into your PayPal account. Click link Get Verified. Going to fill pages. You will see the following interface. Enter your banking account and routing information. Click Continue and Next. Number 3. Wait for the confirmation deposits to appear in your account. Once you've done number 2, PayPal will deposit some too small funds in your bank account which you need to enter the exact amount on the PayPal page. Now, your account will be verified. Thanks and see you again. Good morning, dear friends. Today we learn the steps of confirming bank account on PayPal. In India, it becomes a rule of PayPal that you can get or paid the money after confirming your bank account. Suppose my bank account which I have mentioned in PayPal is SBI. So first of all, when PayPal send money to my SBI account, I have to confirm same amount by going to PayPal account. First step, just go to your SBI account or your own bank account and check two amounts. These amounts will be very small, and note it on copy, and then sign in PayPal account and go to profile and add edit bank account. And third step is go to profile and click confirm. In confirm, you have to write the amount which you have
seen in your bank account and click confirm. Only after this you can deal with PayPal. Okay, thank you very much. Hello dear friends, you can transfer your money from PNB to other bank. Just click the transfer, and in the transfer click NEFT. Transfer amount up to 2 lakhs to other bank's account through NEFT. Just click it. First of all, you have to register as a beneficiary. This is my online PNB account, and my name is Vinod Kumar. And suppose I have to transfer my money to SBI of India. Just write my SBI's IFSC code, account number, re-enter the account number, and accept the terms and submit it. Then I have to confirm this. After this I will write the amount when my this beneficiary will be accepted by Punjab National Bank. And after this, when I click on submit, my return payment, suppose I want to transfer 1 lakh, and same money will be transferred from Punjab National Bank to SBI. Like this, you can transfer any money from PNB to any other bank. Okay, thank you very much.